नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि विपक्षी खेमे से अचानक बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हट गए। जो कि एच चंद्रशेखर राव पूरे देश में घूम रहे थे, बिहार पहुंचे थे और अचानक वो गायब हो गए। इसके पीछे खेल बहुत बड़ा है। कांग्रेस बीच में आ गई है और कांग्रेस के पीछे बीएसपी पड़ गई है। तेलंगाना की लड़ाई जो बीजेपी से उनको डर लग रहा था के चंद्रशेखर राव को, वो अब कांग्रेस से ज़्यादा उनको डर लग रहा है। और कांग्रेस जो है वो के चंद्रशेखर राव को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत बड़े एक्शन प्लान पे काम कर रही है। नुकसान क्या पहुंचाना, वहाँ की सत्ता उनसे वो छीनना चाहती है। आखिरकार ये खेल हुआ सब कैसे के चंद्रशेखर राव पीछे हटे और कैसे बीएसपी ने मारने की कोशिश की, वहाँ पर एंट्री और कांग्रेस को हो गई परेशानी। दरअसल है क्या कि राजनीति पल पल बदल रही है। इसकी वजह यह है कि सबसे पहले 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, उसके बाद फाइनल होगा आम चुनाव। ये 5 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की सरकार है। उन्होंने राज्य के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी और यूपीए शासन में वो राज्य बना था। सत्ता एक बार उनके हाथ में गई तो फिर उन्होंने हाथ से निकलने नहीं दिया। इस बीच उनकी महत्वाकांक्षाएं कुलांचे भरने लगी और वो देश भर में घूमने लगे, विपक्षी एकता के लिए और खास तौर से बीजेपी के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। इसी बीच कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जबरदस्त सफलता, वो भी हैदराबाद कर्नाटक के उस रीजन में जो कि तेलंगाना को भी प्रभावित करती है। और डीके शिव कुमार को, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक के, अभी प्रदेश अध्यक्ष भी है, उनके हाथ में दे दी कमान कि अब वहां के लिए रणनीति बनाइए। जैसे ही बीआरएस को ये पता चला कि कांग्रेस तो यहां की सत्ता उनसे छीनना चाहती है, वैसे ही बीआरएस और के चंद्रशेखर राव को लगा कि बीजेपी से तो बड़ी दुश्मन कांग्रेस हो गई और जो विपक्षी एकता हो रही है उसमें तो कांग्रेस के पीछे ही सबको खड़े होने के लिए कहा जा रहा है, लिहाजा वो किनारा करने लगे। बीजेपी ने इस बीच एक चाल चल दी। ऐसा कहा जा रहा है कि बीएसपी तेलंगाना में चुनाव लड़ने का जो ऐलान कर रही है, तैयारी कर रही है, उसके पीछे बीजेपी का दिमाग है या नहीं है, ये तो बीएसपी और बीजेपी ही बता सकती है। बहरहाल मायावती जो है गई थी हैदराबाद और वहां पे उन्होंने ऐलान कर दिया था, आरएस प्रवीण कुमार जो पूर्व आईपीएस अधिकारी है उनको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया। जैसे ही मायावती की और बीएसपी की एंट्री हुई, वैसे ही कांग्रेस की हालत खराब हो गई। अब वहां मानिक राव ठाकरे जो है कांग्रेस के प्रभारी है, उन्होंने तत्काल ऐलान किया कि अनुसूचित जात, बैकवर्ड और अल्पसंख्यक पर उनका फोकस रहेगा। तेलंगाना के लिए कर्नाटक जैसा ही पैकेज लाने की कोशिश कर रही, गारंटी लाने की भी कांग्रेस की तैयारी है। वही फार्मूला वो मध्य प्रदेश में भी देना चाहती है, सब जगह वही फार्मूला देना चाहती है। और इधर बीएसपी की जब एंट्री होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पे लड़ाई जो है कांग्रेस वर्सेज बीआरएस नहीं या बीजेपी त्रिकोणीय नहीं बनाएगी सिर्फ, बल्कि मायावती की एंट्री से जो है अब वोट के बंटवारा का खतरा पैदा हो गया है। कांग्रेस इसको लेकर के परेशान है कि बीजेपी का ही दिमाग है और किसी का दिमाग हो नहीं सकता। जो कांग्रेस दक्षिण के एक दूसरे राज्य में सत्ता में आने के लिए कोशिश कर रही थी, मायावती ने उसका खेल खराब कर दिया है और सोचने को मजबूर कर दिया है कि अब क्या है, जो इसकी स्ट्रेटजी है उसमें बदलाव किया जाए। बीजेपी अभी मौन है, लेकिन तेलंगाना में वो भी जबरदस्त तैयारी कर रही है, क्योंकि बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि बाकी भारत ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, दक्षिण के राज्यों में सिर्फ कर्नाटक में ही आपकी सत्ता थी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल में ने आपको एंट्री नहीं दी। और इन चारों राज्यों में सबसे ज्यादा यदि बीजेपी को कहीं आसान नजर आ रही है लड़ाई तो वो तेलंगाना ही है, क्योंकि वहां पर उसकी जमीन है थोड़ी बहुत जिससे मजबूत करने में वो जुटी हुई है। तो मायावती ने कांग्रेस का खेल खराब किया और कांग्रेस ने के चंद्रशेखर राव को परेशानी पैदा कर दिया। तो इस तरीके से वहां पर हो गई है दिक्कत। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।